नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत की। फिर आपको दिखाएंगे केरल में पानी की विनाश लीला जिससे हाहाकार मचा हुआ है। फिर बात होगी लखीमपुर कांड के विरोध में किसानों के रेल रोको आंदोलन की। लेकिन सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। जम्मू कश्मीर में सेना के एंटी टेरर ऑपरेशंस से बौखलाए आतंकी एक के बाद एक खैर कश्मीरियों को निशाना बनाते जा रहे हैं। रविवार को भी खैर स्थानीय लोगों पर आतंकियों ने हमला कर दिया। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों ने 2 बिहार के रहने वाले मजदूरों की हत्या कर दी। कुलगाम में हुए हमले की जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी पुष्टि की है। आतंकियों ने खैर स्थानीय मजदूरों के घर में घुसकर उन पर फायरिंग कर दी जिसमें उनकी मौत हो गई। जिस समय आतंकियों ने गोलीबारी की उस दौरान वहां पर 3 लोग मौजूद थे और तीनों को गोलियां लगी। एक इस हमले में घायल हुआ है। हाल में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व बीजेपी नेता और सांसद बाबुल सुप्रियो मंगलवार को सांसद पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों हुई आतंकी घटनाओं के विरोध में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने पाकिस्तान के रवैये का कड़ा विरोध करते हुए चेतावनी दी। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर संबंध सही नहीं हो तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। राजस्थान के जोधपुर में गिरिराज सिंह ने कहा कि पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। इसका अंजाम भी पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस लेने के बाद अगले ही दिन नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सिद्धू ने 13 मुद्दों को उठाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को गाजियाबाद के मसूरी में चुनावी रैली को संबोधित किया। ओवैसी ने शाहरुख और आर्यन का नाम लिए बगैर कहा कि वो उन लोगों की आवाज नहीं उठाएंगे जिनके पिता ताकतवर हैं। अखिलेश यादव ने नाम लिए बगैर लखीमपुर खीरी की घटना की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर इनके खिलाफ आवाज उठाओगे तो टायर से कुचल दिए जाओगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से केरल में भारी बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर स्थिति पर चर्चा की और कहा कि घायलों और प्रभावितों की सहायता के लिए जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है। मैं सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। केरल की भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम भारी बारिश और बाढ़ के मद्देनजर केरल के कुछ हिस्सों में स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। केरल में भारी बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। राज्य के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश के चलते कई पुल टूट गए हैं। लोगों का संपर्क टूट गया है। लैंडस्लाइड में कम से कम 3 घर तबाह हुए हैं। केरल में बारिश और उसके बाद बने बाढ़ के हालात के चलते 25 लोगों की मौत हो चुकी है। दक्षिण और सेंट्रल केरल बारिश की वजह से काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कोट्टायम और इडुक्की में हाल के सालों की तुलना में इस बार सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। राज्य के कोट्टायम जिले में 13 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई, जबकि इडुक्की जिले से 8 शवों को बरामद किया गया है। सेंट्रल और दक्षिणी केरल में बाढ़ से उसी तरह के हालात बने हैं जैसे साल 2018 और 2019 में बने थे। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने स्थिति को गंभीर बताया है और कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अरब सागर के ऊपर बने कम दबाव प्रणाली के कारण राज्य में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने बताया कि मीनाचल और मणिमाला नदियां उफान पर हैं और जलस्तर 40 फीट से ज्यादा बढ़ गया है। कई जिलों में बांध पूरी क्षमता के करीब पहुंच गए हैं। राज्य के पहाड़ी इलाकों में कई छोटे कस्बे और गांव बाहरी दुनिया से कट गए हैं। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ सरकार नया कानून लाएगी। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में गृह विभाग की बड़ी बैठक हुई। पटवारी आरएएस की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को फ्री यात्रा पास दिया जाएगा। 2 सीटों का दंगल, किसका होगा मंगल? कल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे वल्लभनगर और धरियावद का दौरा। जीत के एजेंडे पर होगी सभी मोर्चों से बात।
किसानों का रेल रोको आंदोलन कल। लखीमपुर की घटना को लेकर जताएंगे विरोध। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को हटाने की मांग। रीट परीक्षा नकल मामले में बत्तीलाल मीणा सहित पुलिस ने 5 आरोपियों को रिमांड पर लिया। इन आरोपियों से एसओजी पूछताछ करेगी और रीट में हुई धांधली का खुलासा करेगी। देश में आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। दिल्ली में 35 और मुंबई में 34 पैसे का इजाफा हुआ। धौलपुर में पुलिस नाकेबंदी के दौरान बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने मौके से 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से 6 अवैध हथियार और 14 कारतूस बरामद किए गए। पाली में पुलिस ने तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया। गुप्त सूचना के आधार पर सादड़ी थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उदयपुर में सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक बेकाबू पिकअप ने बाइकर्स को कुचल दिया। जयपुर के कोटपुतली में डंपर ने स्कूटी सवार को कुचल दिया, जिसमें स्कूटी सवार पिता और बच्ची घायल हो गए। वहीं स्कूटी पर सवार महिला की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सीकर से 8 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। परिजनों का आरोप है कि 12 अक्टूबर को जीगर बड़ी गांव के स्कूल में तैनात पैरा टीचर ने मासूम के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवाया।